सस्ती काउंसलर की ये गलत सलाह मान के अनुज उठाएगा सही कदम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। एक सीन था आज के एपिसोड में जिसमें काउंसलर अनुज से आध्या के बारे में बात करती है। जैसे जैसे उनकी बातें आगे बढ़ी, मैं बड़ी सरप्राइज हुई कि ये हो क्या रहा है, ये काउंसलर है या कौन है। तो इस पे चर्चा करते हैं क्योंकि ये चर्चा बनती है। आद्या की जो सिचुएशन दिखाई गई है और जो एक्सप्लेन की गई है और जिस तरह से एक्सप्लेन की गई है, ये सरासर यही दिखाता है कि अनुज को बुरी तरह से डरा दिया गया है और उस डर में अनुज जो कदम लेगा वो एक्चुअली सही कदम होगा, क्योंकि कभी कभी नेगेटिव चीजें भी अच्छा काम कर जाती हैं। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जैसा कि मैंने कल ही अपने लाइव वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये जो गोली कांड हुआ है ये अनुज, अनुपमा और आध्या को एक छत के नीचे लाने के लिए हुआ है। तो आज हम देखते हैं, क्योंकि बहुत बार हम सब लोगों ने कहा है कि आद्या इतना सब कुछ कर रही है, बार बार बोला जाता है ट्रॉमा है ट्रॉमा है ट्रॉमा है, तो इसको किसी काउंसलर के पास क्यों नहीं लेके जाते। तो आज वो सीन भी हमने देख लिया। मैं सच में हैरान हुई कि एक काउंसलर जो सिर्फ एक ही मुलाकात में एक ही बार अपने पेशेंट से मिलके उसको जज कर लेती है। काउंसलिंग एक दिन का काम नहीं है दोस्तों। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने देखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बात करूंगी। एक दिन का काम नहीं है। एक दिन में आप इतना सब प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हो? यहां तक कि आप पेरेंट्स को यह डरा देते हो कि आद्या को खो देंगे, आद्या सुसाइड कर सकती है। अगर कोई पेशेंट इस लेवल पे होता है तो उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, क्योंकि ये तो हमारे आसपास कई एग्जाम्पल्स हैं। रीसेंट एग्जाम्पल हमारे ही साथ में एक हमारे फ्रेंड के बेटे के साथ हुई थी। उसको पूरा 10 दिन हॉस्पिटल में रखा गया था क्योंकि उसमें ऐसी टेंडेंसीज थी। अब हर केस अलग होता है, हो सकता है ये काउंसलर सही हो, मगर एक पॉइंट तो बिल्कुल सही नहीं कि आप अपने सामने एक बच्चे के फादर को बता रहे हो कि आपका बच्चा मर सकता है, वो भी सिर्फ एक मुलाकात में। सिर्फ कुछ देर आपकी बात सुनने के बाद बच्चा नहीं बोलता है, बच्चा कुछ नहीं कहता है, श्रू और पॉप ही कहता है। इतना बड़ा हादसा हुआ है, उस हादसे के बाद बच्चा कुछ नहीं बोलता है और आप उससे पूरा आगे का जजमेंट ले लेते हो। अब फादर है, डरेगा ही, क्योंकि वो तो पहले भी आद्या को ऐसे गुस्से में देख चुका है। अनुज का डरना जायज है। हो सकता है इससे पहले किसी काउंसलर को ना दिखाया हो सकता है दिखाया हो, क्योंकि दिखाया होगा तो अनुज इसलिए डरा हुआ होगा, जो भी है। मगर करंट सिचुएशन में जो भी काउंसलर ने कहा, ये एक सस्ती काउंसलर ही मुझे दिखाई दी, जिसने सिर्फ एक मुलाकात में बच्चे को जज किया, पेरेंट्स को डराया और केस खत्म। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया काउंसलर का पार्ट, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सिर्फ काउंसलर दिखाना है तो काउंसलर को दिखा दिया गया, चलिए कोई बात नहीं। मगर ये पूरा का पूरा जो सीन हुआ, जिस वजह से हुआ, वो वजह यही थी कि इसके बाद अनुज सही कदम उठाएगा, जिसकी शुरुआत उसने पहले से ही कर दी। उसने पहले से ही अनुपमा को बोला कि इस वक्त तो तुम्हें हमारे साथ रहना ही पड़ेगा, और ये कदम इसको और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा जब ये काउंसलर की बातें अनुपमा तक पहुंचेंगी। तो बात ये भी है कि अनुपमा तक ये बातें पहुंचेगी। अनुपमा आद्या को देख रही है, आद्या काउंसलर के रूम के बाहर बैठे, क्योंकि काउंसलिंग हुई है, आद्या को बाहर बिठाया गया है, फादर से बात हो रही है। तो जो दिखाया गया है उससे ये लगता है कि आद्या ने ये बातें सुनी है। हो सकता ना भी सुनी हो, बट जो दिखा है उससे यही लगता है कि आद्या ये सब सुन रही है बाहर बैठी। अगर बाय चांस आद्या ने ये बातें सुन ली हैं, ये सुसाइडल अटेम्प्ट कर सकती है, ऐसा कर सकती है, वैसा कर सकती है, तो आद्या को हमने खुद देखा है कि आद्या ने अपने ट्रॉमा का भी नाटक रचा था कि मुझे ट्रॉमा होता है, तो एक बार ट्रॉमा का नाटक रच के अनुज को बेवकूफ बनाया था। तो क्या आद्या अगर ये बातें सुन चुकी है, बाय चांस कह रही हूं,
पूरा मुझे कंफर्म नहीं है, सुनिए नहीं सुनी, तो आद्या क्या इस चीज का भी फायदा नहीं उठाएगी? क्या आद्या अपनी सुसाइड अटेम्प्ट को नहीं ड्रामा करेगी अनुज से अपनी बात मनवाने के लिए? क्योंकि अभी तक हमने जो आद्या का देखा है, आद्या अनुज पे हमेशा हावी होती है। तो अभी तक आद्या का वो ट्रॉमा, वो पूरा का पूरा जो उसका चंक है लाइफ का, उसको ठीक नहीं किया गया। अनुपमा ने यस कहा, आद्या की साइड ली, एक मां ने अपनी बेटी की साइड ली, कहा कि उसकी बदतमीजियां दिखाई देती है, उसका सब कुछ दिखाई देता है, मगर उसका दर्द नहीं दिखाई देता। बिल्कुल सही बात है। मगर यहां पे सिर्फ आद्या की बात नहीं हो रही है। आद्या रिप्रेजेंट करती है उन सब बच्चों को जो ऐसे ट्रॉमा से गुजरते हैं। और आद्या का ट्रॉमा बड़ा ट्रॉमा नहीं है दोस्तों, ये बड़ा बनाया जा रहा है मगर बड़ा ट्रॉमा नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बात करूंगी, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जिनके ट्रॉमा इतने बड़े होते हैं कि वो क्या ही क्या कर जाते हैं, वो ठीक होते हैं। अभी आप इसी धारावाहिक में एग्जाम्पल ले सकते हो परी की और आद्या की। परी का फादर क्या है आप सब जानते हैं, तोशु को। क्या है वो, कैसा अजीब फादर है, कैसा नॉनसेंस फादर है। अनुज क्या है, एक सेंसिबल, एक अच्छा फादर। मगर आद्या की परवरिश देख लो और परी की परवरिश देख लो, तो फादर मदर का इंपैक्ट होता है एक लेवल तक, बट बाकी बच्चे की खुद की डेवलपमेंट भी होती है। तो आद्या जिस ट्रॉमा में से निकली है, इससे बड़े ट्रॉमा से लोग निकले हैं। परी भी उसी शूट आउट से निकली है, और वो कितनी सेंसिबल बात कर रही है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। और आद्या उस एक्सीडेंट के केस को ट्रॉमा में लेके गई हुई है। हो सकता है उसका माइंड वीक हो, ट्रॉमा में चलेगी, जो भी है, मगर आज तक उसके ट्रॉमा का कोई इलाज नहीं है। इतने सारे सीन्स देखने के बाद, इतना सारा वायलेंस देखने के बाद, आद्या के अंदर जो है, जो भी उसने अनुपमा से किया, जो भी कहा, आज चाहे अनुपमा भी उसको जस्टिफाई कर रही है तो वो जस्टिफिकेशन ही होगी। या तो आद्या का ट्रॉमा बहुत बड़ा दिखाते, बहुत बड़ा हादसा, होती अनुपमा से गलती, तब ये ठीक रहता, मगर अनुपमा से गलती हुई ही नहीं तो आद्या का ट्रॉमा क्या? तो ये चीजें थोड़ी जो है डेफिनेटली टीवी लिबर्टी ली जाती है, वो सब चीजें हैं, मगर ये रिप्रेजेंट भी करती है कि आज जैसे अनुज अनुपमा बच्चों के ऊपर बात कर रहे थे, एक अच्छी शिक्षा दे रहे थे, बच्चों के हाथ में बंदूक क्यों आती है, वीडियो गेम नहीं खेलना चाहिए, वो सब चीजें कह रहे थे, तो वो अच्छा लगता है क्योंकि ये धारावाहिक मैसेज ओरिएंट करता है। मगर जब ऐसी चीजें होती हैं तो हम भी सोचते हैं, क्योंकि सब धारावाहिक हमारी जिंदगी से ही बनते हैं और वो जिंदगी जो हम भी जीते हैं, तो वहां से ये बातें आती है कि ऐसा क्यों। एक काउंसलर की बात जब हम करते हैं तो काउंसलर क्या होता है ये खुद काउंसलर भी जानते हैं कि हम कैसे ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहली मुलाकात में पेरेंट्स को इतना डरा दिया जाए कि पेरेंट्स ही ट्रॉमा में आ जाए। तो ये बात का ध्यान रखना भी काउंसलर का काम होता है। तो खैर जो भी है वो तो है, बट ये पूरा का पूरा चंक जो काउंसलर और अनुज का हुआ है, इसके बाद जो अनुज डरेगा आद्या को लेके, वो डेफिनेटली अनुपमा को अपने घर पे रखेगा और कहेगा कि अब हमें तुम्हारी जरूरत है, उस पर ठप्पा लगाएगा जो उसने पहले कहा। और अनुपमा, अनुज और छोटी एक साथ रहेंगे और फिर छोटी को समझ में आएगा कि मेरी माँ सच में मेरी माँ है। फिर शायद श्रुति को भी समझ में आ जाए कि ये तीनों कंप्लीट एक दूसरे के साथ ही हैं, जो एक बार श्रुति ने कहा भी था। तो मुझे तो ये लगा दोस्तों, बाकी आप भी बताइएगा कि क्या टेक है। हो सकता है मैं कुछ गलत भी कह रही हूँ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, आप अपने एक्सपीरियंस से जरूर कमेंट कीजिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.